आशिकाने मुस्तफा की दावत इस्लाम जिंदाबाद, दीन है सबको सिखाती दावत इस्लाम जिंदाबाद, उम्मत की है खैर खाही दावत इस्लाम जिंदाबाद। 1981 की बात है। एक मर्दे कलंदर ने एक ऐसा अज़म किया, एक बीड़ा उठाया कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। जैसे ही दावत इस्लामी का स्टार्ट लिया गया, हफ्तावार इज्तिमा के सिलसिले शुरू हुए और ये बढ़ते बढ़ते अब सूबाई इज्तिमात और बैनुल अक़वामी इज्तिमात तक नौबत पहुंची। जामियातुल मदीना, जिसमें उलमा बनाए जाते हैं, जी हाँ, दर्स निज़ामी करवाया जाता है। और याद रहे, उलमा इस माशरे में एक बहुत अहम किरदार रखते हैं। अब तक मुल्क और बैरून मुल्क में 1148 के करीब जामियातुल मदीना है। अल्हम्दुलिल्लाह, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, कीनिया, मोज़म्बिक, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, यूके, स्पेन, अमेरिका, कनाडा, हांगकांग और हिंदुस्तान में दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना है। आज मार्च 2022 की बात करें तो दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना की तादाद 5395 हो चुकी है। जी हाँ, मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, मदरसतुल मदीना ब्रांचेस की तादाद 5395 है। दुनिया के कई मुल्कों में ये मदरसतुल मदीना कायम है और अल्हम्दुलिल्लाह इनमें पढ़ने वाले जो बच्चे और बच्चियां हैं उनकी तादाद 2,41,000 से ज्यादा है। 241,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और इनसे भी कोई फीस नहीं ली जाती। और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ज्यादा बच्चे हाफिज कुरान बन चुके हैं और 3,38,000 से ज्यादा बच्चों ने नाजरा कुरान पाक खत्म कर लिया है। फैजान ऑनलाइन एकेडमी 2012 में ये प्रोग्राम शुरू किया गया और इन 10 सालों के अंदर हजारों आशिकान रसूल ने इससे कोर्सेज मुकम्मल किए और इस वक्त भी 75 से ज्यादा ममालिक में 21,000 से ज्यादा स्टूडेंट जो हैं 30 से जायद कोर्सेज के जरिए इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। दारुल मदीना इंग्लिश मीडियम इस्लामिक स्कूल, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अब तक मुल्क और बैरून मुल्क में मिला के 115 के करीब दारुल मदीना की ब्रांचेस बन चुकी हैं। 27,000 से ज्यादा बच्चे और बच्चियां दारुल मदीना में स्टूडेंट्स हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि दारुल मदीना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के अलावा यूके, यूएसए, नेपाल, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में भी मौजूद है। और ये सफर भी आगे की तरफ जारी है और इंशाअल्लाह अनकरीब आप ये खबर सुनेंगे कि दावत इस्लामी ने अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि उसके लिए हमने जगह तो खरीद ली है, अब तामीर का सिलसिला होना बाकी है। अनकरीब वो दिन आएंगे कि आप देखेंगे, आप किसी डॉक्टर को विजिट करेंगे जो डॉक्टर भी होगा, आलिम दीन भी होगा, इंजीनियर भी होगा, हाफिज कुरान भी होगा। जो अल्लाह के लिए घर बनाता है, यानी अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। आपको जानकर हैरत होगी, इस वक्त मैं मार्च 2022 की बात करूं तो हमारे 1548 के करीब जो प्रोजेक्ट हैं मसाजिद के, वो जेर तामीर हैं। सुभान अल्लाह, हर रोज ही गोया मस्जिद के बारे में हम खबर सुन रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया गया खुसूसी इस्लामी भाइयों का, जिसमें इन गूंगे बहरे नाबीना इस्लामी भाइयों की तरबियत की जाती है। अब तो नाबीना इस्लामी भाइयों के लिए मदरसतुल मदीना और जामियातुल मदीना भी बनाए जा रहे हैं और इन्हें माशरे का एक बड़ा कमाल का फर्द बनाने की कोशिश की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी ने एक चैनल शुरू किया। मदरी चैनल दुनिया की 6 से 7 बड़ी सैटेलाइट पर दुनिया के कोने कोने में दिखाया जा रहा है और सिर्फ उर्दू जबान में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश में, बंगला लैंग्वेज में मदरी चैनल अपनी बहारें लुटा रहा है। और उसके साथ साथ अब तो यूट्यूब पर अरबिक मदरी चैनल की बहारें हैं। हर बंदे के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल के जरिए वो बहुत कुछ देख रहा होता है जिसमें बहुत कुछ ठीक नहीं होता। तो उस मोबाइल पर भी जाकर नेकी की दावत कैसे दी जाए, दावत इस्लामी ने अपना सोशल मीडिया डिपार्टमेंट बनाया। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस कदर तेजी के साथ सोशल मीडिया में हमारी प्रेजेंस बढ़ती गई कि आज 3.5 करोड़ से ज्यादा हमारे फॉलोअर्स और लाइक्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना की बुनियाद पर लाखों करोड़ों आशिकाने रसूल तक नेकी की दावत वीडियोस के जरिए, पोस्ट्स के जरिए पहुंचाई जाती है। चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो और भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर दावत इस्लामी शानदार अंदाज में नेकी की दावत पेश कर रही है। 90 लाख के करीब आशिकाने रसूल तक दुनिया के कई ममालिक में कैश रकूम पहुंचाई गई, खाना पहुंचाया गया, राशन पहुंचाया गया, ताकि इस तकलीफ के आलम में हम उनकी कुछ खैर खाही कर सकें। खाना, पानी और राशन तो अपनी जगह, एक और बड़ा डिजास्टर सामने आ रहा था कि जब लॉकडाउन लग गया तो थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को खून नहीं मिल रहा था। 50,000 से ज्यादा खून के जो बैग्स हैं, ये अतिया उन थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए दिया जा चुका है और ये सिलसिला अब भी मुसलसल जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के शोबे FGRF ने एक और डिपार्टमेंट शुरू किया जिसमें माजूर बच्चों की रिहैबिलिटेशन होती है, उनकी मेडिकल नीड्स और उनकी एजुकेशनल नीड्स को पूरा करने के लिए। अब कराची में इसकी 2 ब्रांचेस बन चुकी हैं और इंशाअल्लाह चंद महीनों में पाकिस्तान के दीगर शहरों में माजूर बच्चों के लिए ये सेंटर्स दावत इस्लामी
کھولنے جا رہی ہے۔ اب تک 1400 سے زیادہ پانی کے پروجیکٹس ہم تھر کے صحراؤں میں لگا چکے ہیں، چاہے وہ واٹر پمپس ہوں، کنویں ہوں یا پانی کا انتظام کسی اور ذریعے سے ہو۔ 20 لاکھ کے قریب پودے لگا دیے گئے ہیں۔ ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو ایک اچھا انوائرمنٹ اور ماحول فراہم کرنا ہے۔ مدنی کلینک کا پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے، کراچی میں پہلی برانچ پر کام شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ان قریب آپ سنیں گے کہ پاکستان کے دیگر شہروں میں مدنی کلینک کھولے جا رہے ہیں جہاں بڑا سستا اور معیاری علاج فراہم کیا جائے گا۔ کراچی میں ایک شاندار مدنی ہوم پر کام شروع ہو چکا ہے۔ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں ہم مدنی ہوم بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے پورا نیٹ ورک چلانے کے لیے 40,000 کے قریب امپلائیز کام کر رہے ہیں۔ جی ہاں، 40,000 اجیر ہیں جن میں سے 8,000 تو اسلامی بہنیں ہیں جو باپردہ اپنا حلال روزگار کما رہی ہیں۔ ناظرین، سچی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی تحریک کو چند منٹوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ دور رہ کے دعوت اسلامی کو نہ دیکھیں، آپ بھی دعوت اسلامی میں آ جائیں، اس عظیم کاروان کا حصہ بنے۔ کون سی نیکی ہے جس کا موقع دعوت اسلامی فراہم نہیں کر رہی؟ آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، خود عالم بننا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں، اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں یا کسی کو راشن دینا چاہتے ہیں، سارے ہی کام تو دعوت اسلامی کر رہی ہے، تو کیوں نہ ہم دعوت اسلامی کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ آئیے اور اس عظیم کاروان میں آپ بھی شامل ہو جائیے۔ اسلام کی قوت ہے یہ دعوت اسلامی اور دین کی شوکت ہے یہ دعوت اسلامی۔